ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। रुक कर तो सीधा आरिफ हबीब का। अरे भाई क्या बोलेंगे भाई? भाई आक्रोश होना चाहिए, और आक्रोश इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर किसी की निर्मम हत्या हुई है। हमारे मन में आक्रोश होता है, फलस्तीन को लेकर भी है, और यहाँ पर जिस तरह से नीतीश कुमार का बिहार वाला मामला रहा, हमने उस पर चर्चा की और हमने भी कहा वो कृत्य गलत था, किसी का हिजाब नहीं खींचा चाहिए। तो हम यह महज हिजाब खींचने पर यहाँ पर आक्रोश बता सकते हैं, जता सकते हैं, तो यहाँ पर हमको यह भी सोचना चाहिए कि एक भाई की हत्या हुई है, और केवल 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 भाई नहीं था, बल्कि अल्पसंख्यक हिंदू था। जब हमारे देश में अल्पसंख्यक मुस्लिम है, उसके बावजूद भी पूरा सम्मान, पूरी सिस्टम पे आप सारी चीजों में, योजनाओं में लाभ मिलता है। कभी कभार जब कोई मामला आता है तो सभी इस पे आक्रोश दिखाते हैं, पर यहां पर आक्रोश क्यों नहीं? सवाल बड़ा है। और आखिर कब इसको लेकर आक्रोश होगा और कब इसका कट्टरपंथियों को उनका सही इलाज किया जाएगा? सभी साथियों को मेरा नमस्कार, और आने वाले साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। देखिए गौरव भाई, इस देश में हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है। अच्छा। माननीय नरेंद्र मोदी जी। और से जी एक बड़ा कार्यकाल उनका रहा है जी। और उनके संबंध पड़ोसी देशों से अच्छे नहीं, नेपाल से भी अच्छे नहीं, बांग्लादेश से भी अच्छे नहीं, पाकिस्तान से भी अच्छे नहीं, भूटान से भी अच्छे नहीं, यहाँ तक कि अलग अलग छोटे मोटे मुल्क हैं अरे भाई मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी। इनकी संबंध नहीं है, वो भी इनको आग दिखाते हैं। जी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले भी इस तरह के मामले आए थे। बांग्लादेश में जब सरकार परिवर्तित हुई तो शेख हसीना जी को संरक्षण देने का काम भी हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और मेरे ख्याल से अभी तक वो यहीं रह रहे हैं। जी। अभी तक वो यहीं रह रहे हैं। तो आपकी नीति, आपकी विदेश नीति कमजोर क्यों है? कि आपका डर और भय नहीं है किसी के पास। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, बहुत बड़ा देश है। किसी जमाने में लोग कांपते थे, बात करने से डरते थे। आज आपका भय क्यों नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश नीति टोटल फेल है। ट्रंप आप दिखा देते हैं, कहते हैं कि मैंने भाग के सीज फायर करा दिया। न जाने कितनी बार बोले, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। कहीं यूएन के अंदर रिपोर्ट पेश होती है कि भारत के अंदर तमाम की अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। यूएन आवाज उठा देता है, आप जवाब नहीं दे पाते। आपकी विदेश नीति कहाँ गई है? मैं अभी देख रहा था कि एक सेकंड मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं कंक्लूड बोलिए। मैं कहता हूं कि कहीं भी कोई मारा जाए, पाकिस्तान के अंदर अगर हमारा हिंदू भाई है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, भूटान में है, या खुद भारत के अंदर ही है, तो दर्द बिल्कुल होना चाहिए। हमारा रिश्ता है उससे, हमारा छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है उससे, दर्द होना चाहिए। आप दलितों के विरुद्ध 57,789 मामले हैं, और अधिकतर दलित हिंदू होते हैं, अधिकतर दलित हिंदू होते हैं देश के अंदर, और 46% की वृद्धि हुई है 2014 से 2025 तक। 70% मामले कहीं कहीं देश में दलितों के साथ हो रहे हैं, अपराध के कुल 70%। दर्द क्यों नहीं होता आपको? अरे भाई ओबीसी समाज में मारा जाता है तो आपको दर्द क्यों नहीं होता है? मेरा सवाल आपसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि आज पैनल बड़ा है। अरे भाई विपक्ष को दर्द होता है कि नहीं होता? अब तक कुछ बोला नहीं कोई विपक्ष में। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत साधारण सवाल है। ना अखिलेश जी का ट्वीट, ना राहुल गांधी का ट्वीट, ना कोई बयान। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूं कि दुनिया में कहीं अगर हमारा कोई भाई मारा जाता है तो दर्द होता है, लेकिन आपको दर्द क्यों नहीं होता है जब आपके देश में ही लोगों को धर्म के आधार पर नफरत करके मार दिया जाता है? सामंती विचारधारा वाले लोग दलितों और पिछड़ों को मार देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। ठीक है बिल्कुल। आपको दर्द क्यों नहीं होता? बिल्कुल, मॉब लिंचिंग यहाँ भी हो जाती है कई बार। और आगे